तो जय श्री राम, हर हर महादेव। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी कुशल मंगल होंगे। आज का विषय है ये जो अभी सावन का महीना चल रहा है, जो बहुत से कांवड़िया, बहुत से लोग हरिद्वार जाते हैं या अपने कुछ नज़दीकी ही किसी नदी में जाते हैं जो, और वहाँ से जल लेने के लिए तो ज़्यादातर लोग हरिद्वार ही जाते हैं। और जहाँ गंगा बहती है उधर से गंगा जल वो लेके आते हैं। ठीक है, तो वो गंगा जल महादेव शिवलिंग में वो जलाभिषेक करते हैं उसका। तो ये रामपाल जो है नकली संत है, इसको बहुत दिक्कत है इन चीज़ों से, क्योंकि विधर्मी है ना। जो पूर्व काल में जो शैतान होते थे ना, शैतान, वो उनके पास मायावी शक्ति होती थी। ऐसी शक्तियाँ होती थी कि वो एक जगह से दूसरी जगह 1 सेकंड में पहुंच जाते थे, और मायावी शक्तियाँ थी। पर अभी जो कलयुग चल रहा है, जो राक्षस होते हैं, जो मतलब शैतान होते हैं, राक्षस, वो पहले के जैसे नहीं मायावी। अब हम जैसे जो ये जो आदमी ना, आदमी के ही भेष में शैतान बैठे पड़े हैं। वो भी पहले देवी देवताओं का अपमान करते थे। ठीक है, देवी देवताओं के जैसे कोई ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, हवन करते थे, उसमें खलन डालते थे। तो अभी भी देखो बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं ना। जैसे अभी कांवड़ यात्रा हो रही है तो उनसे भी दिक्कत हो रही है। और दिक्कत क्यों हो रही है, कारण क्या बताया इसने, कारण एक बार सुन लीजिए इसका। ठीक है, सुन लीजिए कारण। जैसे हम देखते हैं अपने हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में विशेषकर, तो क्या करते हैं सावन के महीने में और कावड़ लेते हैं ये भोली आत्मा भ्रमित, और पैदल आते हैं। सूक्ष्म वेद में लिखा है कि सामन सैल न कीजे, राजा योगी बैठ पतीजे। सामन में इतना पाप होता है जीव को भ्रमण करने का, सैर सपट्टे करने का, इतना सारा साल में नहीं होता। क्यों? क्योंकि सामन में आप देखते हो छोटे मोटे कितने जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं और सब भर जाती है पृथ्वी। और उस समय में ये कावड़ लाने की शिक्षा दे रखी है, तो वहां से लेकर वहां तक अरबों खरबों जीवों को मार डालते हैं। तो अभी आपने सुना इसकी बकवास। इसने बोला कि हमें कांवड़ यात्रा में नहीं जाना चाहिए, वहाँ से गंगा जल नहीं लाना चाहिए, और सावन के महीने में तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सावन के महीने में बहुत से जीव जंतु उत्पन्न होते हैं। ये लोग पैदल जाते हैं और यहाँ से वहाँ जाने तक और वहाँ से अपने घर आने तक अरबों खरबों जीवों को ये लोग मार डालते हैं। तो कांवड़ यात्रा करने से कोई लाभ नहीं होगा, इससे उल्टा पाप बढ़ेंगे तुम्हारे पाप। तो तुम्हें नहीं करना है कांवड़ यात्रा। ठीक है, पर मैं ये कहता हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ और सबूत के साथ कहता हूँ कि सबसे बड़ा पापी रामपाल है। सबसे बड़ा पापी रामपाल है। अभी हम दिखाएंगे सबूत समेत, ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ मैं, सबूत दिखाऊंगा कि सबसे बड़ा पापी रामपाल है। ये अरबों खरबों नहीं, अनगिनत जीवों को मार डालता है। ये अनगिनत जीवों को मार डालता है। और वो आप अभी देखेंगे सबूत के साथ ही कह रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं। जब इसने ये बोला कि यहाँ से वहाँ जाने तक अरबों खरबों को जीव को मार डालते हैं, तो कांवड़ यात्रा करने से कोई लाभ नहीं। इससे क्या होगा, पाप चढ़ेंगे, और ज़्यादा पाप चढ़ेंगे। इसने ऐसा बोला क्यों जानते हो? क्योंकि ये है विधर्मी आदमी, महामूर्ख। ठीक है, ये चाहता है कि दुनिया में या सनातन में सिर्फ जो मैं कहूँ वो ही चले, बाकी जो सनातन संस्कृति है वो नहीं चलेगी, जो सनातन पूजा पद्धति है वो नहीं चलनी चाहिए। बस बहाना कोई भी बना देगा, उसमें कारण कुछ भी डाल देगा जिसका कोई लॉजिक ही नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम तुम्हें दिखाते हैं ये जो रामपाल ने कहा कि ये कितना पाप करता है। देखो, ये महापापी के उसमें गिना जाएगा ये। अभी हम तुम्हें दिखाते हैं कि ये कितना पाप करता है। ठीक है, चलिए। तो एक वीडियो और देखिए
कि रामपाल का ये चेला है कैसे भ्रमित किया है इनको। आप खुद देख लीजिए कि आप खुद कहेंगे कि बाल उड़ गए सफ़ेद हो गए, पर देखो इनके मन में कैसा पाप भरा गया है, इनके मन में क्या भरा गया है। ठीक है, सुनिए एक बार इसकी भी बातें। तो कांवड़ यात्रा वगैरह नहीं करते? हम लोग नहीं करते। कहाँ हम नाम दीक्षा लिए हैं संत रामपाल जी महाराज से, और पहले वो जो हम ही नहीं समझते थे कि क्यों नहीं करते कांवड़ यात्रा? सावन के महीना में बारिश में जितना जीव जंतु धरती पे रहते हैं ना पूरा बाहर आते हैं, है नहीं? तो जहाँ तक के जाएंगे वहाँ तक के हमारे पैर में कितनों जीव जंतु मर जाएंगे, है नहीं? जीव हिंसा हो जाता है। हाँ, जीव हिंसा हो जाता है, तो हमारे भक्ति करने से कोई मतलब नहीं, है नहीं? कांवड़ यात्रा के अलावा जैसे शिवलिंग में जल वगैरह चढ़ाते हैं हिंदू धर्म के जो श्रद्धालु हैं, वो लोग आप लोग क्यों नहीं करते? गीता के अनुसार से वो बेकार है। मतलब शास्त्रों में क्या कहा गया है? शास्त्रों में तो वो है, गलत चीज़ बताई इसको तो। अच्छा, ये शिवलिंग में जल चढ़ाना है, शास्त्रों में इसका प्रमाण नहीं है? नहीं, प्रमाण नहीं है। तो गुरु जी क्या बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जो है शास्त्र के अनुसार भक्ति को लेकर? हाँ, वो गुरु जी बोलते हैं कि भगवान एक ही है नहीं? सबका मालिक, उसके शास्त्र के अनुसार उनकी भक्ति करो ताकि जीव जंतु न मारे। श्रद्धा से भक्ति करेंगे तो जीव जंतु को फायदा हो। तो देख लिया आपने, ये रामपाल का चेला है, बोल रहा है कि कहीं शास्त्रों में लिखा नहीं है कि कांवड़ यात्रा करो, शिवलिंग के पे जल चढ़ाओ, ये कहीं नहीं लिखा है। और इसने भी वही बोला जो रामपाल ने बोला कि लाखों कीड़े मर जाते हैं, जो इसलिए हमको कांवड़ यात्रा जल लेने नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब ये बोला है इसने। तो अब हम देखते हैं रामपाल कितना पापी है, रामपाल कितने जीवों की हत्या कर रहा है अभी हम तुम्हें दिखाते हैं। ठीक है, चलिए दूसरी वीडियो देखो। तो ये अब ये दूसरी वीडियो देखो एक बार। ठीक है, चलिए। इनके पैसे डाले जाएंगे। रतन जी का 1.5 एकड़ जमीन है, इनको 1.5 एकड़ के हिसाब से यूरिया, डीएपी और फूट वाली दवाई, कीटनाशक दवाई और फंगस की दवाई और स्प्रे जो अच्छी फसल पैदा हो फली आने के बाद, वो हर तरह की दवाई के पैसे इनके डाले जाएंगे और इनको हर दवाई दिलवाई जाएगी गांव में। इनका टोटल अमाउंट बन रहा है रतन जी का 11,415 रुपये बना है। शिव जी दूसरे हैं जी, करमवीर हैं, करमवीर जी का 13,315 रुपये का अमाउंट बना है। इनकी 2.25 एकड़ जमीन है। इनको भी यूरिया खाद, डीएपी खाद और फंगस की दवाई, स्प्रे, कीटनाशक दवाई और फफूंदी की हर तरह की दवाई दी जाएगी जिनको। और इसके बाद आते हैं जी गुलाब जी। गुलाब जी की अपनी जमीन है। तो शायद जो ये कीटनाशक दवाइयाँ, जो ये जहर बांटा जा रहा है रामपाल की तरफ से, शायद इससे कीट नहीं मरेंगे, शायद वो अमर हो जाएंगे शायद इससे। अरे मूर्ख व्यक्ति, अरे पापी व्यक्ति, तू तो खुद इनको दे रहा है, जानबूझ के दे रहा है इनको ये जहर कि जाओ खेतों में डालो। ठीक है, मारो कीटों को, जितने कीट पतंगे हैं मारो इनको। इससे अभी यहाँ पर ध्यान नहीं आया इसको कि अरे कि यहाँ पर मैं तो ये कीटों को भी मार रहा हूँ, जो कीट पतंगे हैं उनको ही मार रहा हूँ, जो जीव हैं उनकी हत्या करवा रहा हूँ मैं, सामान तो मैं ही दे रहा हूँ। तो सबसे बड़ा पापी तो रामपाल हुआ यहाँ पर। क्यों रामपाल के चेलो हुआ ना। चलो मैंने बोला ना कि एक बार मान लिया जाए कि कांवड़ यात्रा में जो सड़कों पे जो जीव होते हैं बहुत सारे मर जाते हैं, करोड़ों मान लेते हैं बोले। अब ये देखो कितना बांट रहा है ये कीटनाशक दवाइयाँ, और इनको याद दिला रहा है इनको कि मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है। ठीक है, तो रामपाल एक तरफ से धूर्त व्यक्ति है ये व्यक्ति। ठीक है, ये जो एक सनातन जो संस्कृति है उसको ये तोड़ना चाहता है, इसलिए इसने ये क्या बनाया, एक कारण बताया जो निराधार कारण है। क्या जो सड़कों पे जो जीव क्या सड़कों पे सोए रहते हैं क्या? वो तो खेतों में होते हैं, वो खेतों में होते हैं। ठीक है, तो उनसे ये भी लाख करोड़ों अरबों खरबों जीव मार रहा है ये रामपाल, हत्या करवा रहा है उनकी। तो इसका पाप तो उसको लगेगा। ये तो जानबूझ के दे रहा है, ये तो जानबूझ के दे रहा है, ये दवाई लो कहकर और खेतों में डालो। कम से कम वो कावड़िया है, उनको वो जानबूझ के तो नहीं मार रहे, वो तो अपने रास्ते चल रहे थे। तो रामपाल कुछ बोलने से पहले कुछ सोच लिया कर कि मैं क्या करता हूँ, और ये भी खुद पहले अपने खेतों में डालता होगा ये कीटनाशक दवाइयाँ। ठीक है, मैं कीटनाशक दवाइयों को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, मैं इसकी औकात बता रहा हूँ इसको रामपाल को
कि तू कितना दोगलापन करता है। ठीक है। अब ये कहता है कि कई शास्त्रों में नहीं है गंगा जल से जलाभिषेक करने का, शिवलिंग में जल चढ़ाने का। अब तुम्हें हम प्रमाण भी दिखाते हैं। ठीक है, चलिए। मावी जी कहाँ से आए आप? नंदगढ़ चौड़ाली, नंदगढ़ी। अच्छा, कहाँ पड़ता है ये? यो यहाँ से 10 किलोमीटर का तहसील जुलाना। अच्छा, जुलाना से आए हैं आप? हाँ, जुलाने। अच्छा, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने मुहिम चलाई है किसान मजदूर बचाओ अभियान, इसके तहत आज आपको क्या क्या सामान दिया जाए? यो समस्या सरकार तो बढ़िया कर रहा है, हाल कर रहा है। ठीक है, किसान पानी काट दे, कुआं जुआ दे, पानी ज़्यादा बरसात काट दे है। बढ़िया आदमी है, दुनिया खूब सेवा करी है, खूब अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपको आज क्या क्या सामान मिला है? 25 किलो DAP, दो बैग यूरिया के, 45 किलो के दवाई। अच्छा, इससे आपको लगता है खेती आसान होगी आपको? और फर्क तो पड़ेगा। एक तो पैसे लाग के चाहो दी चीज एक फ्री दे रहा, बढ़िया कदर कर रहा। ठीक। तो अभी आपने ये क्या सुना कि रामपाल क्या कर रहा है, खाद बांट रहा है, कीटनाशक दवाइयाँ बांट रहा है जो खेतों में डाली जाएगी। ठीक। अब ये सामान, ये जो जीव हत्या करने का सामान कौन दे रहा है? रामपाल। तो जीव हत्या कर कौन रहा है? वो भी जानबूझ के। चलो एक बार के लिए रामपाल का मान भी लिया कि चलो पाँव के नीचे उनके आ जाते होंगे, वो तो अनजाने में, वो जानबूझ के नहीं, वो अनजाने में आ जाते होंगे। पर यहाँ तो ये जानबूझकर हथियार दे रहा है इनको कि जाओ मारो, जो कीट हैं उनको मारो। ठीक है, ये जीव हत्या नहीं है, इसको जीव हत्या नहीं बोलेंगे शायद, इसको कौन सी हत्या बोलेंगे अब ये खुद जाने। और अभी खुद इसने मुँह से कहा कि कीटनाशक दवाइयाँ मिली है, PP क्या क्या खाद मिली है, इनने खुद कहा। अभी बहुत सारी वीडियो हैं और बहुत सारे लोगों को इसने दिया है। तो जीव हत्या कौन कर रहा? पापी कौन हुआ? रामपाल जीव हत्या करवा रहा है ना। तो जानबूझ के, जानते हुए भी वहाँ कीट है तो दवाइयाँ डाल रहा है उसमें, तो ये पाप नहीं है, ये तो पुण्य हो गया। क्यों पुण्य हो गया? और दूसरी बात देखो, थोड़ी सी हेल्प करी और पूरा उसने प्रचार करना शुरू किया। देखो पूरा रामपाल का जो न्यूज़ चैनल है उसके मुंह पे बिल्कुल ठूस दिया। क्या ये माइक बता भाई तेरे को कैसा लग रहा है ये सो। अरे सेवा तो उसे कहते हैं कि किसी को कानों तक खबर ना चले, पता चले कि इसने सेवा करी। पर क्या है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा षड्यंत्र है। रामपाल की जो छवि है वो बहुत ख़राब है, बहुत धूमिल है, उसको बनाना चाहता है ये कौन? ये रामपाल। ठीक है, इसलिए ये भी सेवा का ये ढोंग जो रच रखा है। चलो ठीक है, जो भी कर रहा है अच्छा ही कर रहा है, चलो ठीक है। पर तुम्हें मतलब कि तुम्हें याद दिला रहा है कि मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है। एक बात ध्यान दो किसानों, कि ये याद दिला रहा है तुम्हें कि मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है। तो तुमसे भी उसको कुछ चाहिए। क्या चाहिए वो अगली वीडियो में तुम्हें बताया जाएगा। ठीक है, ये हो गई एक वीडियो। अभी तुझे दूसरी वीडियो दिखाते हैं। ठीक, तो देख मूर्ख, ये शिव महापुराण आया, बड़ा तू मानता है ना इन चीज़ों को। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके रुद्र संहिता के 14वें अध्याय में चलते हैं। ठीक है, जो 14वें अध्याय में दिखाते हैं कि जो शिवलिंग है, जो शिव का है, जलाभिषेक गंगा जल से करने का फल क्या है। ठीक है, तेरे को हम प्रमाण सहित, हमारे जो भी पूजन पद्धति है ना, जो हम पूजा करते हैं ना, वो शास्त्रों में वर्णित है। अब तूने नहीं पढ़े तो इसमें तेरी गलती है ना, हमारी गलती तो नहीं है। पर कुछ मूर्खों को, रामपाल के कुछ मूर्ख, चंद मूर्खों को लगता है कि 2-4 लाइनें पढ़ने से पूरा शास्त्र पढ़ लिया। ठीक है, चलिए तुम्हें हम दिखाते हैं। ये देख मूर्ख, ये देख, पढ़ने में आ रहा है। ये 14वां अध्याय है रुद्र संहिता का। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? विभिन्न पुष्पों, अन्नों तथा जल आदि की धाराओं से शिव जी की पूजा का महत्व। ठीक है, अब इसके जाएंगे हम 21, जो इस श्लोक संख्या 81 है उसमें जाएंगे सीधे। ठीक है, चलिए पढ़ लेना अगर खोल के, अगर पढ़ी हो तो। ठीक, अब पढ़िए यहाँ से।
ये क्या लिखा है मूर्खों? गंगा जल की धारा तो भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाली है। ये सब जो धाराएं बताई गई है, इन सब को मृत्युंजय मंत्र से चढ़ाना चाहिए। उसमें भी उक्त मंत्र का विधानतः 10,000 जप करना चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए। ठीक है, क्या है गंगा जल? क्या है गंगा जल की धारा जो हम चढ़ाते हैं, जो जलाभिषेक करते हैं, क्या है? भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाले है। तो मूर्खों हम नहीं करें, अपने शास्त्रों को की हम बातें नहीं माने, उस धूर्त व्यक्ति की बात माने जिसने शास्त्र के 2 लाइनें उठा के लोगों को भ्रमित किया, उसको ही माने। तो ये संस्कृत भी देख लो। ठीक, ये धारा गंगा जल से लिखा है ना, ये फिर बता दे रहा हूँ मैं। ठीक है, शिव महापुराण प्रथम खंड रुद्र संहिता 14वां अध्याय 81 नंबर का श्लोक। तो तभी हमारे जो भक्तगण हैं शिव के, वो जल लेने जाते हैं कहाँ? हरिद्वार। ठीक है, अब गंगा नदी उनके घर के सामने तो बहती नहीं है। गंगा नदी तो हरिद्वार, जिनका घर दूर दूर है वहाँ से, तो उनकी श्रद्धा होती है कि हम पैदल ही लेके आएँ, और पैदल चलने से फ़ायदा भी होता है। फ़ायदा भी होता है ना, ये भी तो देखना जाएगा ना। तो पैदल चल के लेके आते हैं ये चीज़ें सारी। तो गंगा जल तो चाहिए ना, जिसको मोक्ष चाहिए, भोग चाहिए। तो हम तो शास्त्रों के हिसाब से ही कर चल रहे हैं। तू कितना शास्त्रों के हिसाब से चल रहा है, तू बताना मेरे को। ठीक है, और मैं उन कांवड़ियों की बात नहीं कर रहा हूँ जो जल लेने के लिए हरिद्वार जाते हैं। कुछ लोग होते हैं, चंद लोग, 1-2 लोग होते हैं, ठीक है, उनके समर्थन में मैं नहीं हूँ। ठीक है, जो हुड़दंग मचाते हैं, जो नाच डांग से करते हैं, वो कुछ शरारती तत्व होते हैं। ठीक है, बाहर से घुस जाते हैं, वो अलग चीज़ है। पर जो श्रद्धा से जाता है, जो भाव से जाता है, ठीक है, उनका समर्थन है। और रामपाल के चेले उन्हीं लोगों को दिखाएंगे जो वहाँ हुड़दंग मचा रहे होंगे कुछ लोग, पर वो सनातनी में नहीं गिने जाते हैं। सनातनी में नहीं गिने जाते हैं वो लोग। ठीक है, वो हुड़दंग मचाने के लिए ही गए थे, वहाँ नाच डांग से करने के लिए ही गए थे वो लोग, वरना श्रद्धा से नहीं गए थे। श्रद्धा से 100 में से अगर 1 आदमी 2 आदमी अगर गलत करता है, तो 98 आदमी गलत नहीं हो जाते हैं। ठीक है, उनकी श्रद्धा को तुम ठेस नहीं पहुंचा सकते, उनकी श्रद्धा में तुम लात नहीं मार सकते। तो इस बात का ध्यान दिया जाए। तो मेरे सनातनी भाइयों, आज आप लोगों को ये प्रमाण मिल गया होगा कि भगवान शिव के शिवलिंग में जो गंगा जल की धारा, गंगा जल जो वो हम चढ़ाते हैं, जो जलाभिषेक करते हैं, तो उससे भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। ठीक है, इन जैसे गधों की बातें ना सुने और अपने धर्म का पालन करें। ठीक है, कुछ शरारती तत्व जो घुस जाते हैं ये कांवड़ यात्रा में, जो हुड़दंग मचाते हैं, जो नशे करते हैं, ठीक है, वो सनातनी नहीं है। वो क्या है, सनातन को बदनाम करने के लिए आए हैं बाहर से तत्व। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और शिवांश जी ने आह्वान कर दिया है कि रामपाल के किसी भी चेले या चेलियों में दम है, उनकी माता ने उसको निष्ठापूर्वक दुग्ध पान कराया है, तो आके ज्ञान चर्चा करे, वो भी बिल्कुल आमने सामने बैठ के। ठीक है, और अपने जो बाबा है ना, बाबा से ये लिखवा के लाएं कि ये मेरा उत्तराधिकारी, ये मेरा क्या वो करेगा, क्या बोलते हैं उनको, प्रतिनिधित्व। ठीक, और जो चर्चा होगी ये ना रामपाल के आश्रम में होगी, ना शिवांश भाई की उधर, एक ऐसे स्थान पे जहाँ ना शिवांश जी का स्थान हो, ना रामपाल का स्थान हो। ठीक है, तो ये चुनौती दी गई है। अगर जिसको भी चुनौती स्वीकार है तो आ सकता है। ठीक है, संपर्क कर सकता है शिवांश भाई से, पर मुझे नहीं लगता कि इतनी क्षमता है इनमें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, लाइक करें। ठीक है, तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।